हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने दोस्तों कल आपको त्रिभुज काउंटिंग का 2 टाइप फाइनल करा दिया था, और मैं त्रिभुज काउंटिंग का ही आज सारे टाइपों को फाइनल करा दूंगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ये एक आपको ऐसा कोई फिगर मिल जाए, पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि 4, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें त्रिभुज की संख्या 4 नहीं, इसमें 8 है। अब चलिए देखते हैं आज आपको इसी डाउट को किसी ट्रिक के माध्यम से खत्म करते हैं। तो दोस्तों ट्रिक ये है कि सबसे पहले जितने खाने देंगे उसको हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, और जितना नंबरिंग होगा मतलब जितने खाने होंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना आंसर आएगा, जैसा मान आएगा, उतना ही इसमें त्रिभुजों की संख्या है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से आपको फिगर मिल जाए, आप पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो आप बताएंगे कि दोस्तों मान लीजिए एक एक खाने, 2 खाने, 3 खाने, 4 खाने, और फिर यहाँ पे 1 खाने, 2 खाने, 3 खाने, 4 खाने, तो टोटल कितने खाने हो गए? 8। यहाँ पे दोस्तों हम 8 खाने को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16। तो आप बताएंगे दो इसमें 16 खाने, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें 16 खाना नहीं है, इसमें 18 खान, इसमें 18 त्रिभुज है। अब चलिए बताते हैं कैसे। कि दोस्तों मान लीजिए 8 तो इसमें त्रिभुज हो गया, 8 8 इसमें त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक फिगर एक में जुड़ते हैं तो किसी तीसरे नए फिगर का निर्माण भी करते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि दो और त्रिभुज कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए, ये त्रिभुज, एक ये, एक ये, एक ये, और फिर से एक ये बनेगा, फिर से एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब दो जो यहाँ पर 16 तो हो गए हैं दोस्तों, लेकिन फिर मैं 2 इसमें 18 कर रहा हूँ। तो चलिए दो देखते हैं, 2 कैसे और बन रहे हैं। दोस्तों देखिए, एक ये बड़ा, जब तो 2 फिगर को आपस में मिलाते हैं तो एक इस प्रकार के 2 नए त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए, कुल इस प्रकार के 2 नए त्रिभुज का निर्माण होगा। तो 16 था, और 2 ये नए त्रिभुज का निर्माण बना, तो 2 इसको हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 त्रिभुज। दोस्तों इस त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से बताते हैं, इस कुल इस प्रकार के, कुछ इस प्रकार का अगर इमेज दे दिया जाए आपको, अब पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर देखते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं बताया हूँ कि इस जितना भी मतलब इस प्रकार से होगा, इतने में 8 त्रिभुज होते हैं, 8। तो दोस्तों 8 इसमें, तो 8 इसमें भी होगा, और 8 इसमें भी होगा। दोस्तों 8 त्रिका 24, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 24। लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें भी 24 त्रिभुज नहीं होगा। यहाँ पे तीन जो खंड है, तीन तीन वर्ग हैं वो जुड़े हैं, ठीक है ना। तो ये किसी नए त्रिभुज का निर्माण भी करेंगे। तो दोस्तों देखिए, एक ये नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक, और दोस्तों एक ये वाला, एक ये त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज हो गया। और फिर दोस्तों देखिए, एक ये भी है, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, और फिर दोस्तों एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो कुल 4 और नए त्रिभुज का निर्माण होता है। दोस्तों इसमें 4 त्रिभुज को और जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 28 त्रिभुज। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 28 त्रिभुज। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों मान लीजिए अगर इस प्रकार से कोई इमेज दिया हुआ, पूछे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों मैं कल बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि जितने इस प्रकार से अगर दिया हुआ, तो इस प्रकार से पहले इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको पहले काउंटिंग करेंगे, इस प्रकार से जितना भी होगा, जितने भी खंड होगा उसको हम गिन लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों ये 5 खंड है, तो पाँचों खंड को कुल हम जोड़ लेंगे। तो 5 और 4 9, और 9 3 12, 2 14, 1 15। तो कितना हो जाएगा? इसमें 15 त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, कुल इस प्रकार से। तो इसमें भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसमें भी 5 त्रिभुज है। तो 5 4 9 3 12, 2 14, 1 15। दोस्तों इसमें भी हो जाएगा 15 त्रिभुज। 15 15 30, इसका इसका हो जाएगा 30 त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर 30 यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो मैं इसको काट के यहाँ पे 30 लिखता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एग्जामिनर आपको कैसे गलत कराता है एग्जाम में, एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन लेता है कि बच्चे कंफ्यूज होकर गलत आंसर कर देते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रकार से। दोस्तों कभी भी अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखे, तो आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे 1 2 3 4 है तो इधर भी 4 होगा, नहीं दोस्तों। और इस 4 आपको गिन के इधर काउंटिंग कर रहे हैं, तो इसको भी गिनना पड़ेगा, क्योंकि इधर कम एग्जाम में अधिक भी दे सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम पहले हमको दोनों और नंबरिंग करना होगा, 1 2 3 4 5 6। इधर 4 है तो पहले इसको हम 4 को कैलकुलेट करेंगे, 4 3 7 और 2 9 1 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 त्रिभुज। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। 21 यहाँ पे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1, आई हो जाएगा 2 1 3। दोस्तों इसमें त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 31। सॉरी दोस्तों, इसका भी आंसर गलत, ऑप्शन में गलत लिखा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31 हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।
नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 5। दोस्तों मान लीजिए अगर इस प्रकार से कुछ आपको इमेज दे दी जाए, आप पूछे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें अधिकतर बच्चों गलत ही आंसर करके आते हैं। तो मैं आपको इसमें भी एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप मिनटों में हल करके आएंगे। दोस्तों मान लीजिए कि जितने भी आपको पल देखे ना है कि इसमें कितने खंड है, जैसे एक ये, एक ये, एक ये, तो एक खंड, दो, ये हो गया 3। दोस्तों आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 खंड है, तो यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे करना पड़ेगा, एक के सामने पल एक लिखना पड़ेगा और फिर इसको क्रॉस करके जोड़ना पड़ेगा। 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 6 लिखना है, फिर इसको सबको कैलकुलेट कर लेना है। 6 3 9 1 10। फिर दोस्तों इसमें एक और ट्रिक होता है कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे पहले को काटना पड़ेगा, दूसरे को सही करना पड़ेगा, तीसरे को काटना पड़ेगा। दोस्तों पहले हमको काटने से ही स्टार्ट करना है, पहले हमको काटने से स्टार्ट करना। मान लीजिए अगर ऐसे 10 अगर आ गया तो 10वें काटेंगे, 9वें को सही करेंगे, 8वें काटेंगे, 7वें को सही करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही पहले हम 6वां काट देंगे, तीसरे को सही कर लेंगे और जितने सही होगा उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 13 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों देखेंगे इसमें कितने खंड है, एक, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये हो गया 5, 5 खंड है। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 खंड हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5। दोस्तों यहाँ पे भी 5 खंड हो गया। ठीक है, 5 खंड में यहाँ पे लिखेंगे एक के सामने एक, और इसको इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 3। ठीक है, 3 3 को जोड़ेंगे 6, 6 4 को हो जाएगा 10। ठीक है, और 10 5 को फिर यहाँ पे 10 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। ठीक है दोस्तों, 10 5 15। ठीक है, फिर से इसको हम सबको कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 15 और 10 25, और 25 और 10 35। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पहले को हम काटेंगे, दूसरे को सही करेंगे, तीसरे को काटेंगे, चौथे को सही करेंगे, पाँचवें को काटेंगे। ठीक है, तो फिर हम कितने सही किए हैं, 10 और 3 13। तो फिर से यहाँ पर हम 13 इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका आंसर तो इसको हो जाएगा 5 3 8 और 3 1 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48।